राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे। मेरे साथियों, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बेला चल रही है और आज 21 जनवरी का दिन है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम आगरा के राजा बलवंत सिंह कॉलेज में रखा गया। सबके राम सब में राम, बहुत अच्छा कार्यक्रम था और पूरा देश राम में हुआ इस समय आप जानते ही हैं, और गली मोहल्ले हर जगह। इसी में मेरे भाई साथियों एक विषय निकल कर आया, बहुत अच्छा विषय निकल कर आया और काफ़ी जिसके बारे में मैं सोचता भी था और मैंने प्रयास किया, लेकिन कभी इतना गंभीरता नहीं ली। स्वरोजगार के ऊपर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर हरीश रौतेला जी थे। उन्होंने बड़े अच्छी बात बोली। मैं इस विषय पे दूसरे तरीके की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, मगर उनके जो टॉपिक मेरे समझ में आया, जो उन्होंने बोला, एक बड़ा अच्छा उन्होंने विषय रखा जो था भारत में स्वरोजगार। देखिए, मैं बहुत डिटेल में दूसरी वीडियोस के लिए बनाऊंगा, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि ये 10, 20 या 30 मिनट में कंप्लीट किया जा सके। मेरे साथियों, भाइयों, अगर आप पूरे विश्व में देखें, पूरे भारत में देखें, सबसे बड़ा रोजगार है क्या? क्या सरकारी नौकरी सबसे बड़ी है? क्या प्राइवेट कंपनीज जो एम्प्लॉयमेंट करती हैं, लाइक अपनी फैक्ट्रीज में मोटर व्हीकल की है, पेपर की है, प्लास्टिक की है, आयरन की है, किसी भी तरह की जो इंडस्ट्री है या ऑफिसेज है, सबसे बड़ा रोजगार अगर देश में है, मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, बाकी वर्ल्ड वाइड है, पर भारत की ही बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा जो रोजगार है वो है स्वरोजगार। मैं अक्सर स्वरोजगार के ऊपर लोगों से बात करता हूँ, जब हमारी डिबेट होती है, बात होती है, चर्चा होती है, अच्छे लोगों के साथ बैठने का और सीखने का जब भी मुझे कुछ अवसर मिलता है, तो उनके बीच में, हमारे बीच में कभी कभी चर्चा होती है स्वरोजगार की। देखिए, मैं 2 शब्दों में अपनी बात कहूँगा इस बात को, स्वरोजगार के बारे में एक बात समझाऊँ आपको कि पहली बात, दुनिया के जो सबसे बड़े लोग हैं वो क्या सरकारी अधिकारी हैं, क्या राजनीतिज्ञ? छद्म रूप से हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, कोई तानाशाह हो या कोई भ्रष्ट अधिकारी, जैसे पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है और इस टाइप का कोई हो तो अलग विषय हो सकता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े जो लोग हैं, सबसे पैसे वाले जो लोग हैं, सबसे सक्षम जो लोग हैं, जो दुनिया के तमाम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हर तरह की कैटेगरी वाइज रोजगार दे रहे हैं, अनपढ़ को भी, कमज़ोर को भी, पढ़े लिखे को भी, जितना भी जो उनका लेवल है, वो सब स्वरोजगार वाले हैं। यानी कि उनका खुद का बिजनेस है, वो खुद व्यापार कर रहे हैं, वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, वो कोई पॉलिटिशियंस नहीं है। जैसे हमारे भारत में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया में है, एलन मस्क के है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अच्छे भी। इसी कड़ी में मेरे भाइयों, जब मैं अच्छे अपने लोगों के साथ बैठता हूँ, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जो उम्र में मेरे बराबर के भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, जिनसे मुझे लगता है कि ये लोग नॉलेजेबल पर्सन हैं, शिक्षाविद हैं, जो भी, उन लोगों के बीच में अक्सर मेरे साथ एक बात निकल के आती है, जो मैंने कुछ अपने वीडियोस में बोला भी है, जिससे आप शायद सहमत भी होंगे। जैसे मुस्लिम वर्ग है, मुसलमान, अधिकतर मुस्लिम वर्ग के लोग आपको स्वरोजगार वाले मिलेंगे। जैसे वेल्डिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, इलेक्ट्रिक का काम, मशीनरी का काम, मैकेनिक का काम, अब आपके सैलून्स वगैरह का काम भी आ गया है, कपड़े सीने का काम, तमाम तरह के पेंटिंग का काम, कारपेंटिंग का काम, अदर सोर्सेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटो, टैक्सी। अधिकतर मुस्लिम वर्ग का जो भारत में स्वरोजगार पे रहता है। मुस्लिम्स जितनी भी कम्युनिटी में, वर्किंग कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, पत्थर फेंकने वाले की, उद्दंड की, दारू बेचने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। यह बात हो रही है प्रैक्टिकल। जो स्वरोजगार वाला मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है, वो दिन भर मेहनत करता है, अपने परिवार को पालता है, बच्चों को पालता है, अपनी व्यवस्थाओं को देखता है। घर में आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों के घर में, स्पेशली गरीब मुसलमानों के घर में, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, बेटियाँ भी ज़्यादा होती हैं, बेटे भी ज़्यादा होते हैं, तो पढ़ाई पे भले ही वो लोग बहुत खर्च नहीं करते हैं, शादी ब्याह होते हैं और तमाम तरह की जो बहन बेटियों की जो उनके रिवाजों में भी जो लेना देना होता होगा, वो सब उसको निर्वहन करते हैं। स्वरोजगार की वजह से वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फील करते हैं।
ना नौकरी जाने का डर। ठीक है, मैं उनकी सोच का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि स्वरोजगार होने से, जैसे कि आदरणीय प्रांत त्यागी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप सरकारी नौकरियों को भूल जाइए, अगर आप स्वरोजगार कर रहे हैं, अगर भारत को ट्रिलियंस, ट्रिलियन की तो हो गया, ट्रिलियंस मतलब मल्टी ट्रिलियंस की अगर हमें इकोनॉमी बनना है, हमें, मैं चाइना को डिफीट करके नहीं मान रहा हूँ, मैं यूएस को डिफीट करने की मान रहा हूँ। अगर हमें यूएस को डिफीट करना है अपनी इकोनॉमी में, अगर हमें उस लेवल पहुंचना है, उसे क्रॉस करना है, तो हम लोगों को स्वरोजगार पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए, इस विषय पे मैं अलग टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन इसमें ऐड कर दे रहा हूँ अपनी बात को, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पे रिमाइंड रहे, जो ये मुझे सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। भारत में सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा योगदान है भ्रष्टाचार का। जिस दिन भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सरकारी नौकरियों के प्रति सेना और अन्य विभागों की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस वगैरह, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो सरकारी ही होती है, जैसे कुछ विभाग बहुत प्रीशियस होते हैं या कहें इम्पोर्टेंट होते हैं। उस दिन भारत से अपने आप सरकारी नौकरियों का क्रेज खत्म हो जाएगा। एक चपरासी वर्ग का आदमी, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लेखपाल समझ लीजिए। लेखपाल एक 4th ग्रेड का अधिकारी, एक कर्मचारी होता है 4th ग्रेड का, यानी कि चपरासी का एक रैंक होती है उसकी, लेकिन उसमें पैसा कितना होता है? अकूत संपत्ति अपने भ्रष्टाचार से कमाता है, वो कमाता है। ठीक है, वो उनका परिणाम जो भी होता हो वो होता हो, वो बात का विषय है, लेकिन उनका लेवल क्या होता है? पुलिस के लोग हैं, पुलिस के लोगों में अक्सर होते हैं, आपने देखे होंगे। देखिए, आईपीएस आईएएस की बात अलग होती है, एक बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनका बड़े लोगों में उठना बैठना, उनकी सोर्सेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने कहा ना, इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा, बाद में वीडियो बनाऊंगा बड़ा विस्तार से। लेकिन अधिकतर भारत में जो एक कमाई के जरिए सरकारी नौकरी के लिए पड़ती है, अभी जो मानसिकता सोच है, हमारे बेटे की महंगी शादी हो जाएगी, लड़की वाले सोचते हैं कि हमारे लड़की का भविष्य 60 ईयर्स तक सुरक्षित हो जाएगा। भाई तब तक है जब तक भारत में भ्रष्टाचार सुरक्षित है। जिस दिन भारत से भ्रष्टाचार हो गया खत्म, जिस दिन भारत में भ्रष्टाचार की सजा, मैं हमेशा इस बात की मांग करता हूं, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात की मांग करता रहूंगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और हमेशा मेरे मुंह सुन लीजिएगा कि भारत में बलात्कार की तरह, हत्या की तरह, अन्य अन्य जो जघन्य अपराध हैं, भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध में, जघन्य से जघन्य अपराध में सरकार को रखना होगा। आज नहीं कल रखना होगा, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। जब तक भ्रष्टाचार की सजा मृत्यु दंड नहीं होगी, तब तक इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो मेरे साथियों, टॉपिक पे लौट के आते हैं। स्वरोजगार, स्वरोजगार होना इसलिए जरूरी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता। देखिए, एक व्यक्ति ठेल लगा रहा है, एक व्यक्ति काउंटर लगा रहा है, एक व्यक्ति बुक्स बेच रहा है, और कई तमाम तरह के ऐसे जूस कॉर्नर हैं, तमाम तरह की चीजें। अगर हम अपने जीवन में जब हम बाहर निकलते हैं कहीं, हम देखें तो अब अधिकतम खरीदारी, अधिकतम खाना पीना, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे राशन की दुकान हो, पटाखों की दुकान हो, घी तेल किराने की दुकान हो, स्वरोजगार वाले लोग हमें मिलते हैं। आप देखिए, आज लोगों में इतना क्रेज होता जा रहा है। अब जो अगर साफ सुथरे थोड़ी ठेल लगाता है, कोई काउंटर लगाता है किसी खाने के पीने के स्थान का, चाहे वो नूडल्स हो, फ्राइड राइस हो, और पास्ता वगैरह, आजकल जितने भी तमाम चीज़ें चल रही हैं, छोले भटूरे, पाव भाजी वगैरह, नीट एंड क्लीन अगर हाइजीनिक लगाता है। हमारे आगरा में बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल वो अमृतसरी नान थाली करके, राजमा चावल दिल्ली से लेके और दिल्ली के आसपास के सब क्षेत्रों में बहुत फेमस है। एक बड़ी मुंबई में वड़ा पाव, और ये सब चीज़ें डिपेंड है। इनको करने वाले लोग कौन हैं? इनको करने वाले लोग सामान्य लोग हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामान्य कार्य को करने के बाद आज की डेट में करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सरकार को बड़ा टैक्स देते हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज खोली हैं। हमारे आगरे में ही एक है, एक मैं नाम उन सज्जन का बोल रहा हूँ, छाबड़िया जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी खोल रखी है, केक एंड मोर करके। आज केक एंड मोर आगरा की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित बेकरीज में, केक वाली बेकरीज में काउंट होता है। अच्छा स्टैंडर्ड की एक कैटेगरी में काउंट होता है, सीसीडी या कोस्टा कॉफीज वगैरह, ये जो बड़े आउटलेट्स हैं, वर्ल्ड वाइड आउटलेट है। कोस्टा कॉफी तो सॉरी, सीसीडी तो इंडियन है, बट कोस्टा कॉफी और अदर ब्रांड्स हैं जो बड़े हैं, उनकी तरह धीरे धीरे कर रहा है। ये स्वरोजगार है, वो कोई नौकरी नहीं करते किसी की, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, अपना काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस, मेरा तो अपना मानना है कि पॉलिटिशियंस जो, उनके अपने व्यापार होना चाहिए, ताकि दलाली बट्टे, ये जो इधर उधर की जो काला पीला गोरा नीला करते हैं, वो ना करना पड़े उन्हें। ये भी भविष्य में होगा ही। स्वरोजगार पे जोर देने के लिए
हमें लोगों को प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा। जैसे कि अक्सर आपने बड़े लोगों को सुना होगा, कोई काम छोटा नहीं होता। जो मोटिवेशनल मूवीज़ है, मोटिवेशनल लोग्स हैं, महापुरुष भी हैं, अभी वर्तमान के भी हैं, पूर्व के भी, उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। स्वरोजगार जिस दिन हो गया, आप शाह मार्केट जाइए, एक-एक मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने वाला व्यक्ति, एक-एक मोबाइल फ़ोन को बैटरीज़ और इन सबको बेचने वाला आदमी जो अपना काम कर रहा है, उनके बहुत अच्छा सा, मैं एक एग्ज़ैक्ट फ़िगर तो नहीं बोल सकता, चाय की दुकान लाने वाले आगरा में कई जगह आप जाते होंगे, आप लोग चाय पीते होंगे। हमारे फ़तेहाबाद रोड पे शांति मालिक के बगल में है फौजदार टी स्टॉल करके। हरी पर्वत पे ज़रूर पी होगी आप लोगों ने, हरी पर्वत पे तो दिल्ली गेट से पहले ही शॉप है, बहुत पुरानी है। मनोज ढाबा है आपका भगवान टॉकीज पे। ये सब लोग खाने-पीने का काम कर रहे हैं। खाने-पीने का काम है, कोई बुक्स बेच रहा है, कहीं फुटपाथ पे कपड़े बिक रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। आजकल आपने बहुत लंबे समय से आप देख रहे होंगे, आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह लगातार पूरे एमजी रोड के फुटपाथों पे कहीं न कहीं टॉयज़ बिक रहे हैं, बच्चों का सामान बिक रहा है, ऐसी कई चीज़ें बिक रही हैं, क्योंकि मैंने भी कई 1-2 बार छोटी-मोटी चीज़ें परचेज़ की हैं, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि वो चीज़ें आपको जनरली नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए कोई पर्टिकुलर मार्केट्स हो सकते हैं, मगर जब आप एमजी रोड से निकल के जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अभी 15 अगस्त निकल के गया, 26 जनवरी आने वाला है, अभी श्री राम मंदिर का स्थापना है कल के दिन। आप एक कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए, आप देख रहे होंगे आप ये झंडे अधिकतर कहाँ से खरीद रहे हैं? हमें मालूम है कि सेठ गली में झंडे की दुकान है या गांधी ग्राम उद्योग वाले शॉप से झंडा मिल सकता है हमें खादी का, कॉटन का। मगर अधिकतर जनता ऐसी है जिन्हें ये नहीं पता कि हमें ये फ्लैग्स कहाँ से मिलेंगे। श्री राम के फ्लैग, श्री हनुमान जी के फ्लैग, पूरा जो आज आगरा आपको भगवा में, कल आपको भगवा में मिलेगा, आज भगवा में है। इन सब के लिए झंडे कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं कहीं न कहीं से। एक ऑटो वाला है, टैक्सी वाले लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार की जो सरकारी जॉब कर रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग पेंशन्स के लिए, पुरानी पेंशन बहाल बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग कभी देश के भले भले के नहीं सोच सकते। अपना एक सिस्टम सोचिए, आप सरकार के एम्प्लॉयी हैं। एक आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, मैं भ्रष्टाचार के टॉपिक पे जाऊँ, सॉरी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, स्वरोजगार पे आ रहा हूँ, फिर मैं उसमें पहुँच जाऊँगा। स्वरोजगार के लिए जब तक हम एक दूसरे की बात कर रहा हूँ, देखिए हर चीज़ की ज़िम्मेदारी संगठन और सरकार की ही नहीं होती। कुछ ज़िम्मेदारी सामाजिक लोगों की भी होती है, आम नागरिकों की भी होती है, हम आप जैसे। हमको स्वयं भी इस बात को आत्मसात करना चाहिए कि स्वरोजगार में जब हम अपना खुद का व्यापार खोलेंगे, अपना खुद का काम खोलेंगे, इससे देश की उन्नति होती है, राजस्व होता है, काम अधिकतम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरा, जब हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, देखिए मेरे यहाँ पर मेरे प्रतिष्ठान है, उस प्रतिष्ठान में लगभग सब मिलाकर 8-10 लोग काम करते हैं। 10 लोग काम करते हैं। सब मेरे यहाँ नहीं करते, वो रेंट पे भी चलता है। कुछ लोग चाहते, कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें मोटिवेट किया था, जब उन्हें ऐसा एहसास ना हो कि वो एक छोटे हैं या वो गरीब हैं या वो लोग अशिक्षित हैं किसी कारण से, भाई वो अपना काम कर रहे हैं। वो किसी के सामने भीख नहीं माँग रहे, किसी की बहन-बेटी को नहीं छेड़ रहे, किसी की पॉकेट नहीं मार रहे, कहीं बैठ के जुआ नहीं खेल रहे, सट्टा नहीं खेल रहे, अपना काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो और जोश से और ध्यान लगा के काम कर सकता है। आदरणीय प्रांत प्रसाद जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इस पे और टॉपिक में जब डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, उसमें कई विषय थे। स्वरोजगार वाली बात मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैं अडेंडम इस वीडियो को बना रहा हूँ। कभी एकदम डिटेल में इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट की पूरा आंकड़ा लेके, पूरा निकाल के, सब कुछ करके मैं आपके सामने फिर दोबारा आऊँगा। लेकिन उन्होंने जो बात बोली कि भारत को सक्षम बनाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने में स्वरोजगार का ही योगदान है। आप उम्मीद करते हैं सरकारी नौकरी वाला भारत को इकोनॉमिक पावर बना देगा? या जो पॉलिटिशियंस है, आई मीन करप्ट पॉलिटिशियंस, आपको मालूम है कैसे-कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं। अभी 400 करोड़ रुपए पकड़े गए। आज कितनी बेइज्जती हो रही है, मैंने अभी एक वीडियो देखा, क्या बोलते हैं इसका, एक नेता का पुराना वीडियो किसी का, उसने बड़ा अच्छा डाला। उसमें करप्शन की बातें कर रहे हैं, कमा लिया करो लेकिन थोड़ा कम कमाया करो, ऐसा किया करो, वैसा किया करो। ये लोग समाज को, देश को कभी आगे ले जाने के लिए नहीं बने हैं,
और ना कभी इनकी सोच आगे ले जाने तक बन सकती है। आप सोचिए, जो लोग ये कह सकते हैं कि राम मंदिर में पैसा खर्च हो रहा है, कॉलेज बन जाता, यूनिवर्सिटी बन जाती, नो डाउट अच्छी बात है, मैं भी एग्री करता हूँ, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी बन सकते थे। 70 साल से क्या गोटियां खेल रहे थे? 70 साल से क्या गोटियां खेल रहे थे स्वतंत्र होने के बाद भारत की? जो आज तुम्हें राम मंदिर जैसे जगह, और फिर राम मंदिर के लिए पैसा आप हम सब लोगों ने दिया है, घर घर से एक स्वेच्छा से लोग, किसी ने 10 रुपए भी दिए होंगे, किसी ने 5 रुपए भी दिए होंगे, किसी ने 10 लाख भी दिए होंगे, किसी ने 10 करोड़ भी दिए होंगे। उन लोगों के सहयोग से राम मंदिर और उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि सरकार भी अगर बात करती, क्योंकि सरकार मंदिरों से बहुत टैक्स लेती है भाई, तिरुपति बालाजी और तमाम मंदिर है जो, संभवतः इसका टैक्स, इसमें से भी कुछ टैक्स जाएगा, जो भी उनकी व्यवस्थाएं होंगी, डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोगों को रोजगार देंगे? जब तक लोग भिखारी रहेंगे तब तक पत्थर फेंकने वाले रहेंगे, जब तक लोग गरीब रहेंगे तब तक जातिवाद की बातों में, बेकार की बातों में आएंगे। वो कभी भारत को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते। भारत को आगे बढ़ाने के बारे में वही सोचेगा जिसका अपना रोजगार है, जिसके अपने बीवी बच्चों की चिंता है, जिसे चिंता है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मैं मेहनत करूंगा तो, मेरी बेटी पढ़ेगी, मैं मेहनत करूंगा तो मेरी बेटी के अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी, मेरी बेटी की अच्छे व्यक्ति से शादी हो जाएगी। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग जब समाज में आएंगे, समाज में रहेंगे और अपने आप को सबल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। कितने आगरा में उदाहरण है, कितने पूरे देश में उदाहरण है जिन्होंने गरीबी से शुरुआत की, बहुत ही गरीब परिवारों से, बहुत ही गरीब सिस्टम से शुरुआत की, और आज वो देश के धनवान व्यक्ति हैं। आपके श्रीमान गौतम अडानी जी, जो अडानी जी का अक्सर नाम आता है, उन्होंने भी एक बहुत सामान्य सी नौकरी की थी, वहां से वो यहाँ पहुंचे। मुकेश अंबानी जी के पिताजी धीरू भाई अंबानी जी, उन्होंने भी एक सामान्य सी नौकरी की थी, और तमाम ऐसे उदाहरण है। मैं ऐसा नहीं कर रहा, केवल इंडियन बात नहीं कर रहा, ग्लोबली भी बात कर रहा हूं मैं, जिन लोगों ने एक क्या नाम है उनका, अलीबाबा के जो वो हैं, चाइनीज बहुत बड़ी कंपनी है ऑनलाइन, उसकी जो जैक मा है, आई थिंक जैक मा नाम है उनका, उन्होंने बहुत गरीब कोई मजदूरी के काम किया, उन्होंने उसके बाद वो यहाँ तक पहुंचे। ये सब लोग एक मोटिवेशन है, उदाहरण है। चीन को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने में इनका योगदान रहा। देखिए, मैं कभी चीन गया तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे जान पहचान के लोग वहाँ गए हैं, जिन्होंने वहाँ विजिट किया है, ट्रैवलिंग की है, जॉब की है या वर्क की, उन्होंने बताया कि वहाँ पर इस चीज को प्रोत्साहन किया गया, प्रोत्साहित किया गया। अगर हम देखिए बिजली वाले, आप अगर कल्पना के देखिए एक मैकेनिक की, तो मैं एक जनरली अप्रोक्स अंदाजा लगा रहा हूं कि वो 2000 रुपए डेली कम से कम कमाता है, अगर अच्छा मैकेनिक है तो, कम से कम मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 से 60,000 रुपीज मंथ के होते हैं। उसका अपना काम है, वो जब छुट्टी करेगा, जब जाएगा, जब नहीं जाएगा, और एक अच्छा खासा अमाउंट कमाएगा, अपना सम्मान रखेगा, किसी का नौकर नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। उसके यहाँ हो सकता है 1-2 लोग छोटे बड़े काम करने वाले हों। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह, जो सेना जैसी और तमाम तरह की जो अन्य बहुत महत्वपूर्ण विभागी सरकारी विभाग है, उनमें तो आप लोगों को प्रयास करना है, लगना है। लेकिन ये बात सच है कि जब तक आप अपने व्यापार पे ध्यान नहीं देंगे, अपने फोकस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपका रोजगार अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है। मैंने फिर एक बार अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, स्वरोजगार सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है। कोई फैक्ट्री को सरकार, कितने सरकारी एम्प्लॉय होंगे मैं समझता हूँ पूरे देश में, एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, 10 लाख होंगे सारे विभाग में लाकर, 20 लाख होंगे। लेकिन स्वरोजगार वाले और कंपनियों को होंगे 4-5 लाख रुपए, 5-10 लाख लोग। लेकिन पूरे देश, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में 1 करोड़ लोग होंगे, 2 करोड़ लोग होंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ लोग होंगे, तब भी करीब करीब युवाओं की अगर महिला पुरुषों की बात करूं तो 100 करोड़ लोग हैं इस देश में। मेरे ख्याल से अप्रोक्स 80 to 100 करोड़ लोग होंगे। बाकी रोजगार कहाँ से आ रहा है? बाकी लोगों का जीवन यापन कहाँ से चल रहा है? उनका जीवन यापन अपने स्वरोजगार से चल रहा है, ऑटो चलाने से, ठेल से, दुकान से, व्यापार से, गल्ला बेच रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, और एक बड़ा राजस्व इन लोगों के माध्यम से सरकार के पास पहुंचता है। जबकि वो भ्रष्ट कर्मचारी जिनको सरकार तनख्वाह देती है, वो उस पैसों को मारकर और छुपा लेते हैं। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि एक IAS मर्सिडीज में नहीं चल सकता, रॉयल्स रॉयल्स में नहीं चल सकता। उसमें पैसा हो सकता है, कुछ संपत्ति उसके पास हो, लेकिन वो नहीं चल सकता क्योंकि वो शो नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यापारी 10 करोड़ की रॉयल्स रॉयल्स में भी चल सकता है, अगर वो अच्छा टैक्स देता है और सब कुछ उसके एक नंबर में, और अपना GST शो करता है, जो भी हड़ताएं होती है जो पूरी करता है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कोई छोटा नहीं होता। छोटा बीज रोपने के बाद ही बड़ा वृक्ष बनता है,
वर्षों तक रहने वाला वृक्ष बनता है। शॉर्टकट को मत अपनाइए, मेहनत कीजिए, लगिए अपने महापुरुषों की, अपने बड़े लोगों की, उन लोगों की जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में, इस दुनिया के निर्माण में, अच्छे लोग आज भी हैं, बिल गेट्स जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने सब कुछ दान कर देते हैं और समाज सेवा में लगे हुए, रतन टाटा जी जैसे लोग हैं, महान अभिभूति। हम लोग कितने कितने सौभाग्यवान लोग हैं। भगवान राम का उदाहरण हम लोग लेते हैं। उस दिन भगवान राम के बारे में बहुत बात चली, आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा। तपस्वी थे, लक्ष्मण जी ने उनसे बोला कि भैया क्या ये पिताजी नहीं मानेंगे, जनता का साथ होगी, तो तमाम तरीके से प्रसंग निकल के आते हैं। लेकिन फिर भी भगवान राम ने प्रयास किया क्योंकि वो सक्षम थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने चीज़ों को फोकस किया। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो भी मेरी बात सुन रहा हो, समझ रहा हो, मैं आप लोगों से फिर आग्रह करता हूँ, स्वरोजगार पे फोकस कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कीजिए और दूसरों को भी फोकस कीजिए। इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात आपको जोड़ूंगा। कोई भी व्यक्ति आपसे छोटा हो, गरीब हो, गरीब, मैं फेक वाले गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल गरीब। कोई आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, कोई आपसे हो सकता है उम्र में बड़ा भी हो, कोई हो सकता है आपसे पैसों में कम हो, या हो सकता है कोई आपसे स्तर में कम हो। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी एक बात याद रखिएगा, कोई आपका नौकर हो सकता है, आपका गुलाम नहीं। हर किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, वो बदतमीज है, उस लायक नहीं है या बहुत उसी करे तो अलग विषय हो सकता है, उसके लिए आप फिर कर सकते हैं जो भी जैसे करें। लेकिन मेरा एक आप लोगों से निजी रिक्वेस्ट है इस विषय से अलग, लेकिन एकदम मेरे दिमाग में बात आई है तो कृपया जितने भी कमजोर तबके के लोग हैं, नॉट कास्ट, तबका, या अशिक्षित लोग हैं, या आपके यहाँ काम करने वाले, आपके, मैं तो काम करने वाले को नौकर वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, उन लोगों की भी डिग्निटी होती है। देखिए, किसी के पास कुछ नहीं हो सकता, उसके पास हाय होती है। आप गरीब, कमज़ोर की अगर पैसे देके मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनको बेइज़्ज़त, उनको उनकी भावना को ठेस नहीं पहुँचाने का काम करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में मैंने अपने बड़े लोगों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिन लोगों को मैं जानता हूँ या अन्य भी अदर लोग भी हैं, जो भले ही उस संगठन से ना जुड़े हों, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनसे मैं कभी कुछ सीखा हो, जिसमें मेरे पिताजी भी शामिल हैं। आप एक बात याद रखिएगा, आप जीवन में अगर 1000 आदमी को कन्विंस कर रहे हैं, 1000 लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनमें से अगर 2 लोगों ने भी, 10 लोगों ने भी आपकी बात अगर मान ली और वो जीवन में सफल होते हैं, अब भले ही आपको पता ना हो वो कहाँ जाके सफल हो रहे हैं या आपके सामने सफल हो रहे हैं, तो इससे बड़ा इस जीवन में आपने कोई भी सुख नहीं किया। जीवन में आपने इससे बड़ा कोई भी काम नहीं किया। अपने बेटे, बच्चे, परिवार के लिए तो हर कोई करता है, अगर आपने किया तो। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, स्वरोजगार पे ध्यान दीजिए। आने वाला टाइम व्यापार का ही है। मैंने फिर पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का झुकाव अपने आप कम हो जाएगा, लगातार होता भी जा रहा है। भारत को मिलियंस ऑफ ट्रिलियन, मिलियंस तो नहीं कहूँगा, सॉरी, मल्टी ट्रिलियन की जब हमें बनाना है इकोनॉमी, तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे देश को करना पड़ेगा। 100 ट्रिलियन से ऊपर जब हम पहुँचेंगे तो अपने आप सबकी सुविधाएं होने लगेंगी, सब चीज़ बदलने लगेंगी। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ज़्यादा लंबा विषय नहीं करूँगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आप को ध्यान रखिए, अपने रोजगार का ध्यान रखिए और ध्यान रखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप राजनीति करते हैं, क्योंकि मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, तो दलाली, बट्टे वाली राजनीति के स्तर से अपने आप को उठा लीजिए। अपने खुद के अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने व्यापार को मजबूत कीजिए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए और उसके बाद उसको, अपने बचे हुए पैसे को, अपने बचे हुए समय को समाज, राष्ट्र के निर्माण के लिए लगाइए। निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारे साथ भगवान है, ईश्वर है। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। फिर एक विषय के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। राम राम, जय श्री राम।